हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है। जो कि यह जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक जो है, इसमें कुल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जो कि अब 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट का आज आखिरी प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 1 से 14 तक हम कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई थी। चैनल पे चले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया हूबहू जैसे पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वैसा ही दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ये एक वॉल्यूम 1 भी आया था, उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक स्पार्क पब्लिकेशन का आया था, उसे भी कंप्लीट कराया गया है। और ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन बैंक आया था 3rd एडिशन, उसका भी 4 या 5 वीडियो अपलोड किया गया, वो भी आप सभी देख लीजिएगा। उससे बहुत उसमें डिस्कशन के साथ दिया गया, तो बहुत आपके लिए वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें 100 क्वेश्चन दिया गया है। जो कि एक क्वेश्चन जो होता है बिहार दरोगा में 2 नंबर का पूछा जाता है। जो कि 2 नंबर तो या 200 नंबर का होता है और 2 घंटा का पेपर होता है। तो चलिए आज एडिटोरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का आखिरी सेट देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या हो जी। तो यहाँ ग्रीष्मकालीन क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा जो होता है यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से किस जिले में धरवाड़ भू स्तरीय संरचना वाली चट्टानें नहीं पाई जाती है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पाई जाती है। तो देखते हैं यहाँ बिहार के बारे में क्वेश्चन दिया गया मुंगेर दिया गया है, रोहतास दिया गया, जमुई दिया गया और नवादा दिया गया है। यहाँ जो हो जाएगा वो रोहतास हो जाएगा। जो कि रोहतास जो है, यहाँ पे जो धरवाड़ भू स्तरीय संरचना वाली चट्टान जो था नहीं पाया जाता है। इसका आंसर ये क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं साधारण समुद्री आहार श्रृंखला। तो इसमें जो हो जाएगा, यहाँ दिया गया पहला में दिया गया है फाइटोप्लैंक्टन तथा अगला दे जूप्लैंक्टन तथा अगला क्रीफेंस दिया गया है, क्रेफिश दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर सही दिया गया है। तो अगला देखते हैं। दिया है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों की चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा हॉलमार्क आरंभ किया गया है। तो यह जो हॉलमार्क जो लाया गया पर्यावरण के लिए, यह जो जाएगा इको मार्क। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं। दिया एक गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के किनारे, जो कि सही है। तथा अगला दे लुधियाना सतलज नदी के किनारे, जो कि ये भी सही है। तथा यहाँ दे जबलपुर, जो कि जबलपुर सोन नदी, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। जो कि जबलपुर किस नदी के किनारे है, तो यह जो है नर्मदा नदी के किनारे है, इस वजह से यह गलत दिया गया है। अगले दे सूरत ताप्ती नदी, जो कि सही है। तो इसका जो गलत वाला बताना है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सूची 1 में आदिवासी दिया गया है और सूची 2 में अवस्थिति दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ दिया भील, जो कि भील जो जनजाति जो है, यह जो है राजस्थान में पाई जाती है, तो 2 हो जाएगा। अगले देखो गोंड, गोंड जनजाति जो है, यह जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जो कि यह छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला देख लिम्बू, जो कि लिम्बू जो है यह सिक्किम में पाई जाती है। तथा अगला देख केन्याक, जो कि केन्याक जो है यह नागालैंड में पाई जाती है। तो यह 1 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो सही मिलान जो हो जाएगा 2 3 4 1, जो कि 2 3 4 1 किसमें दिया गया है, तो 2 3 4 1 जो है ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक परत जो है, इसका निर्माण में जो अधिक जो प्रचुरता जो होता है, यहाँ ऑप्शन दिया गया सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, बेसाल्ट और सिलिका, निकेल और फेरस दिया गया। जो कि इसमें सही जो हो जाएगा वह निकेल और फेरस होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया गया कि भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती। यहाँ बताना आपको कि नहीं गुजरती है क्या, तो यमुनोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती यही बताना है। तो यहाँ दिया आंध्र प्रदेश दिया है, छत्तीसगढ़ दिया गया है,
महाराष्ट्र दिया गया और उत्तर प्रदेश दिया गया है। जो कि यमुनोत्तर रेखा जो है सबसे पहले जान लेते हैं कहाँ से गुजरती है। तो यह जो 5 राज्यों से गुजरती है, जो कि कौन कौन सा राज्य है, तो 5 राज्य में उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। जो कि इसके अलावा कौन सा दिया गया है, तो इसके अलावा जो है यह महाराष्ट्र दिया गया, जो कि महाराष्ट्र से यह नहीं गुजरती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हिंद महासागर में सबसे बड़े द्वीप कौन सा है। यहाँ दिया है हिंद इंडियन ओशन दिया गया, इसमें सबसे बड़ा द्वीप जो हो जाएगा वह मेडागास्कर द्वीप है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है, निहारिका क्या है। बताना आपको कि यहाँ की निहारिका क्या है। तो निहारिका जो है एक धूल और गैस और प्लाज्मा का बादल है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है, एक लाली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। यहाँ बताना आपको कि लाली वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पे अवस्थित है। यह जो अवस्थिति जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लाली वन्य जीव अभयारण्य जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे स्थित है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। यहाँ बताना आपको मेघालय पठार का अंश इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ दिया भुवन दिया गया है, भुवन पहाड़ी, जो कि भुवन पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। तो गारो, खासी और जयंतिया जो है वहां पे पहाड़ भी पाया जाता है और जनजाति भी पाई जाती है। लेकिन भुवन पहाड़ी जो है यह असम जिले के बराक घाटी में या कछार जिले में स्थित है। जो कि यह जो है यह मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है। यहाँ बताना है इसमें से कौन सा राज्य सुमेलित है। यहाँ दिया पहाड़ी श्रृंखला दिया गया है और यहाँ जो दिया गया राज्य दिया गया। तो पहला जो दिया गया कलरायण पहाड़ी, जो कि यह कर्नाटक, जो कि यह कर्नाटक में नहीं है, यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है तमिलनाडु में है। फिर यहाँ दे लुसाई पहाड़ी, जो कि यह त्रिपुरा, जो कि यह त्रिपुरा में ना होकर यह कहाँ पे है, तो यह लुसाई पहाड़ी जो है यह मिजोरम में है। ये दोनों गलत है। तथा अगला दे आबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, जो कि सही है। तथा अगला जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि गाविलगढ़ पहाड़ी महाराष्ट्र, जो कि ये भी सही है। तो इसमें बताना है कि ऊपर दिए गए जोड़े में से कौन से सही ढंग से मेल खाता है। तो यहाँ सही ढंग से जो है 3 और 4 मेल खाता है। तो 3 4 जो है सी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ जो राज्यों का अवरोही क्रम जो हो जाएगा वह अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन जो दिया गया है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विस्तृत वर्णन किसके ग्रंथ में मिलता है। यह जो मिलता है वो विशाख दत्त के ग्रंथ में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ दिया गया कि जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने वाले दिगंबर कहलाते थे। जो कि यह दिगंबर ना कह के यह क्या कहलाते थे, तो उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। तो यह गलत दिया गया है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जो कि सही है। तथा अगला जो है जैन धर्म के अजीतनाथ के बाद संभवनाथ अगले तीर्थंकर हुए, जो कि ये भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही दिया गया, तो इसमें 2 और 3 सही दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया गया कि खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शांतियों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य का सिद्धांत पालन किया था। यह जो किया गया था वो जलालुद्दीन खिलजी के। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से एक हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी जाती है। तो हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी जाती है बताना है। तो दिया गया कि नगानंद दिया गया प्रियदर्शी का रत्नावली कथा सरित सागर, जो कि कथा सरित सागर जो है यह रचना नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ युग्म पर विचार करना, तो दिया है नरम पंथी दिया और संबंधित संगठन दिया गया है। तो यहाँ दिया आनंद मोहन बोस, जो कि आनंद मोहन बोस जो थे इंडियन एसोसिएशन, सही है। तथा अगला दिया जस्टिस एमडी रणादे पूना सार्वजनिक सभा, जो कि ये भी सही है।
तथा अगला देश जी सुब्रहम अय्यर जो कि मद्रास महाजन सभा, जो कि ये भी सही है। तथा फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो कि ये भी सही है। तो इसमें इसका जो सही जो हो जाएगा, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो 1 2 3 चारों सही दिया गया, तो चारों जो हो जाएगा इसका, चारों किस में दिया, तो यह चारों जो है डी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था। तो यह जो है 1620 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि शेर शाह के विरुद्ध, यहाँ क्वेश्चन दिया शेर शाह के विरुद्ध जो है हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण देख लेते हैं यहाँ क्या दिया गया है। पहले दे वह अफगानों की शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगा पाया, जो कि यही जो था विफलता का मुख्य कारण था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि बी आर अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलन के जनक माना जाता है। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब यहाँ जो दिया गया है उसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो दिया गया उनका जन्म महार परिवार में हुआ था, जो कि सही है। तथा वह वर्ष 1923 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो डॉक्टर जो यह जो अम्बा देवी मंदिर सत्याग्रह जो था, यह 27 जून 1927 ईस्वी को डॉक्टर अंबेडकर और उनके अनुयायियों के द्वारा अमरावती में यह शुरुआत किया गया था। तो यहाँ जो दिया गया गलत दिया गया, यहाँ 1923 नहीं होगा। तो वह हिंदू धर्म में पुरोहितवाद और जातिवाद के खिलाफ थे, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है। तो पहला जो दिया गया है विलियम बेडरबन, जो कि विलियम बेडरबन जो थे यह 2 बार बने थे। जो कि एक पहला जो बने थे 1889 में, या बम्बई में बने थे। वही दूसरा जो बने थे वह 1910 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि जो था वहां पे इस अध्यक्षता किए थे। तो याद रखिएगा 2 बार बने थे। जो कि यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर देख लेते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से यहाँ दिया है उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो दिया गया अल हिलाल, जो कि अल हिलाल जो लिखा गया है वह जो है उर्दू भाषा में। तथा अगला देख केसरी, जो कि केसरी जो है वह मराठी भाषा में। तथा स्वेद स्वदेश मित्रन, जो कि यह जो है यह तमिल भाषा में। तथा समाचार दर्पण, जो कि यह जो है बंगाली भाषा में। तो इसका सही मिलान जो है जगह 2 1 4 3, जो कि 2 1 4 3 किस में दिया है, तो 2 1 4 3 जो है डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायस राय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। यह जो त्याग पत्र देने वाले जो थे सर शंकरन नायर थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि 1740 से 48 के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकारी का युद्ध, ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकारी का युद्ध किन यूरोपीय शक्ति के मध्य हुआ था। तो यह जो हुआ था किसके किसके बीच में, तो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में। याद रखिएगा क्योंकि इससे जो है पूरा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता ही पूछता है। और इससे एक बहुत बड़ी घटना जो है बिहार में, सॉरी भारत में प्रभावित हुआ था उस समय। इस वजह से ये और बिहार भारत के लिए बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है जो फ्रांसीसी और अंग्रेज, आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सी घटना थी। जो कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई जो उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध हुआ था, वो जो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बाद, उससे भारत में क्या इसका प्रभाव पड़ा था। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। अगला देखते हैं निम्नलिखित दलों में से किसने अपना प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का इस्तेमाल किया था। यहाँ जो प्रतीक के रूप में जो स्वास्तिक का इस्तेमाल जो किया गया था, यह किया गया था नाजी पार्टी के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि क्रीमिया का युद्ध किस वर्षों के बीच लड़ा गया था। यहाँ दिया है क्रीमिया का युद्ध, जो कि क्रीमिया का युद्ध जो था अक्टूबर 1853 से मार्च 1856 तक लड़ा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह युद्ध कहाँ हुआ था, तो यह युद्ध जो था रूसी साम्राज्य और फ्रांस, ब्रिटेन और सार्डिनिया के गठबंधन के बीच में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा अगला जो दिया है कि भारत की पहली टील कार्बन अध्ययन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है।
यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन, यहाँ जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में बहुत ये चर्चा में था, इस वजह से यह पूछ सकता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में टील कार्बन अध्ययन जो किया, इसकी जो शुरुआत जो किया गया था या किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो यह जो किया गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में जो है वहां पे किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो LRLACM किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। यह जो किया गया वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे दिया है कि विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है। या मिस AI जो विश्व की पहली जो है वह केंजा लाइली बनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 6वें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखते हैं, दिया गया केरल ने लगातार दूसरी बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है तथा अगला देश तमिलनाडु दूसरे और जम्मू और कश्मीर तीसरे स्थान पे है तथा यह सूचकांक FSSAI के द्वारा वर्ष 2019 में जारी किया गया था, जो कि ये तीनों जो दिया गया है सही दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है। इसके विजेता जो है जेनी एपेनवेक है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगले दे हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया था। तो प्रति व्यक्ति 50 रुपये का जो पर्यटक शुल्क जो लगाया गया था वह सिक्किम। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ कथन दिया गया, इस पर विचार करना है। तो दिया गया 5वें G7 शिखर सम्मेलन आपुलिया जो इटली में संपन्न हुआ तथा G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक सदस्य देश था तथा यहाँ दिया कि G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही है। तो पहला देव 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न किया था, जो सही है। तथा G7 के सदस्य के रूप में भारत एक सदस्य देश है, जो कि भारत जो है या G7 का सदस्य देश नहीं है, तो इस वजह से ये गलत है। तथा G6 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, जो कि ये सही है। तो सत्य कथन 1 और 3 है, तो 1 और 3 किस में दिया, तो बी में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है। तो यहाँ माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला जो है ज्योतिबा रात्रे हैं। इसका जो आंसर जो है ज्योति रात्रे, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलंग कोनोनोंको का संबंध किस देश से है। तो इनका संबंध जो है रूस से है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में क्रमशः पुरुष और महिला दोनों वर्ग खिताब जीता है। यह जो दोनों वर्ग का खिताब जो जीते हैं वह जो है चीन है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि 33वां थॉमस कप 2025 पूछ रहा है तो इसमें विजेता कौन थे, तो इसमें विजेता जो थे वह चीन था और उप विजेता कौन था, तो उप विजेता जो था वह इंडोनेशिया था। ये दोनों जो है आप सभी जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि 30वां जो उबेर कप 2024 में जो आयोजन किया गया था उसकी कौन सी टीम जो है विजेता थी, तो उसकी भी जो है चीन विजेता थी और इंडोनेशिया जो थी उप विजेता थी। ये दोनों आप सभी जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित का मिलान कर सही कोड का चयन करना है। तो दिया एक राज्य और राज्यपाल दिया गया। तो यह जो क्वेश्चन जो है यह थोड़ा इसमें चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जब का है उस हिसाब से हम मिलान कर देते हैं। यहाँ दिया है तेलंगाना, जो कि तेलंगाना का जो हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है तेलंगाना का श्री डॉक्टर जिष्णु देव वर्मा, तो यह 2 हो जाएगा। तो अगला देश सिक्किम, जो कि सिक्किम में श्री ओम प्रकाश माथुर, तो 1 हो जाएगा। तथा यहाँ दे झारखंड, जो कि झारखंड में श्री संतोष कुमार गंगवार, जो कि यह जो है 4 हो जाएगा। तथा यहाँ छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ जो है श्री रमेन डेका, तो यह 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका सही मिलान जो जगह 2 1 4 3 हो जाएगा, जो कि 2 1 4 3, जो कि यह किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में महोत्सव दिया गया और सूची 2 में राज्य दिया गया है।
तो दिया गया कि बेहदी नखलन महोत्सव जो कि यह जो है यह मेघालय में है, तो 2 हो जाएगा। तथा लोंगटे महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश 3 हो जाएगा। तथा फूलदोई महोत्सव जो कि यह उत्तराखंड में, तो 4 हो जाएगा। तथा नुआखाई महोत्सव जो कि यह जो है उड़ीसा, तो 1 हो जाएगा। तो यह जो क्या हो जाएगा, तो 2 3 4 1, जो कि 2 3 4 1 किस में दिया गया है, यह सी में दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक पंचामृत योजना जिसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीकी का प्रयोग करना है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो यह जो शुरुआत जो किया गया है यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि यहाँ दिया गया कि किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि NSIL के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह जो किया गया ऑस्ट्रेलिया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ जो दिया है कि स्पेस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया। जो कि यहाँ जो दिया 100वां देश नहीं, जो कि अभी जो है 99वां देश जो है स्पेन उसमें शामिल हुआ है। फिर अगला दे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कोप 15 के दौरान किया गया था। जो कि यह भी गलत दिया गया, जो कि इसमें जो यहाँ जो दिया गया है यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये दोनों गलत दिया गया। ये सत्य कथन ही पहचानना था। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार का 2 जिला जो कि जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, तो यह जो बांका और पश्चिमी चंपारण को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक हाल ही में किस भारतीय महिला को सशस्त्र बल चिकित्सक सेवा का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। यह जो नियुक्त जो किया गया आरती सरीन को। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल के कौन सम्मिलित होते हैं। तो दिया है कि राष्ट्रपति का चुनाव मंडल जो होता है, तो देख लेते हैं। दिया एक राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य तथा अगले देश संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो उपयुक्त सबसे जो हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर सही है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्न में से कौन से विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। यहाँ दिया है स्वायत्तता जो कि है, लोक सहभागिता जो कि ये भी है, तथा अगले स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास का कोई को नहीं जगाना है, तथा स्थानीय समुदाय का सशक्त बनाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं वाला, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है। तो कटौती प्रस्ताव जो है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, उसी को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला दे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह जो किया गया अनुच्छेद 330 में किया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वही अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो भारत पे जो ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति जो होती है, यह जो है प्रशासनिक पदाधिकारी। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है, जो कि कहाँ कहाँ प्रावधान है। तो केंद्र शासित में मुख्यमंत्री जो है केवल 2 जगह है, जो कि कौन कौन है। तो वर्तमान में दिल्ली और पांडिचेरी में केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे मुख्यमंत्री का पद सृजित है। बाकी यह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो यह जो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यह जो किया जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार जो है राइट ऑफ प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था। तो यह जो है मोरारजी देसाई के काल में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि किस संवैधानिक संशोधन, तो यह जो है यह 44वें संवैधानिक संशोधन जो है उसी के तहत 1978 में यह मौलिक अधिकार से यह निकाल के यह कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इस वजह से इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है। तो वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार की संख्या है। आगे क्वेश्चन यहाँ सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है।
तो सूची 1 में संविधान की सिद्धांत दिया गया, सूची 2 में देश जिनके लिए दिया गया है, जिनसे लिया गया है। तो यहाँ दिया एक राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत, जो कि यह जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तथा मौलिक अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तथा समवर्ती सूची, जो कि समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो यहाँ दे भारत राज्यों का संघ, जिसमें केंद्र और अधिक शक्ति प्रदान की गई है, यह जो लिया गया वो कनाडा के संविधान से लिया गया। तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका सही मिलान क्या हो जाए, तो सही मिलान जो है 3 4 1 2, जो कि 3 4 1 2 देख लेते हैं किसमें दिया गया है। तो 3 4 1 2 जो दिया गया है यह डी में दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल जो है निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। तो देख लेते हैं इसमें किसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यहाँ देश स्वतंत्रता, समानता तथा धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्र तथा समाजवाद और समानता, तथा अगला देश समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। यह जो सम्मिलित जो नहीं किया गया था, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को शामिल नहीं किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का मूल प्रस्तावना में क्या था। तो समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता जो सभी शब्द जो है यह शामिल नहीं था, जो कि 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976, याद रखिएगा कब शामिल किया गया था। तो 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा यह जो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया कि भारत में तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर जो है इसमें सम्मिलित है। तो सम्मिलित नहीं वाला बताना है। तो देखते हैं, पहले देख व्यापार और परिवहन जो कि शामिल है। अगले देख परिवहन और संचार, यहाँ दिया गया संचार और बैंकिंग, यहाँ दिया गया बैंकिंग बीमा जो कि शामिल है। तथा वानिकी और मस्तिष्की, जो कि वानिकी और मस्तिष्की जो है इसमें शामिल नहीं है। या इसमें जो है सिर्फ 3 जो है इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी। तो यह जो किया गया था हाशिम समिति गठित की गई थी। इसका आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, जो कि हाशिम समिति जो है अपना अंतिम रिपोर्ट योजना कब सौंपा था। तो यह जो है 24 दिसंबर ये 2012 में सौंपा था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि भारत सरकार का राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो दिया गया पूर्ण स्वराज जो कि है, अगले मूल्य स्थिरता जो कि ये भी है, तथा अंतरराज्यीय व्यापार का नियम जो कि यह जो है नहीं है। तो नहीं वाला इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला जो दिया है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक जारी कर सकता है। यह जो करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ जो सही सुमेलित वाला बताना है। तो यहाँ जो हो जाएगा औद्योगिक वित्त जो कि सीड बी, जो कि अगला दिया जो कि औद्योगिक अगला जो दिया गया यहाँ दिया ग्रामीण बुनियादी ढांचा का विकास, भारत निर्माण, ग्रामीण शाख नबार्ड, तथा यहाँ दिया ग्रामीण रोजगार SKSRY, जो कि इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं, मतलब कौन सा गलत है। तो इसमें जो हो जाएगा ग्रामीण रोजगार जो दिया गया है यह जो दिया गया गलत दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, जो कि इसका गलत वाला ही बताना था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह जो कार्यक्रम जो शुरुआत जो किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 63 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से पादपों के लिए सूक्ष्म पोषण तत्व नहीं है। यहाँ बताना आपको पादप के लिए सूक्ष्म पोषण तत्व इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ लोहा दिया गया, मैग्नीज दिया गया, मैग्नीशियम दिया और क्लोरीन दिया गया। तो इसके लिए सही जो हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है तात्विक क्लोरीन, जो कि इसके 2 समस्थानिक कौन से हैं। तो तात्विक क्लोरीन के समस्थानिक जो हो जाएगा इसमें डी नंबर दिया गया है। अगला जो दिया कि जंतु कोशिका में कौन से अंगक बाहरी पदार्थों के पाचन कर सकता है। तो यह जो कर सकता है वह जो हो जाएगा वो लाइसोसोम हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है। तो यह जो किया जाता है क्लोराइड का। इसका आंसर ए हो जाएगा। तथा अगला जो दिया है कि एक्सरे का उपयोग किया जाता है। तो एक्सरे का उपयोग देखते हैं दिया है किसी मशीन के 2 धात्विक भागों के बीच वेल्डेड जोड़े का निरीक्षण करने के लिए, जो कि सही है। तथा अगला है क्रिस्टलों के संरचना का अध्ययन करने के लिए, जो कि ये भी सही है। यहाँ बताना है कि नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है।
यह जो हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि ओजोन छिद्र एक क्षेत्र है, तो ओजोन छिद्र जो एक क्षेत्र जो है अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है, जो कि मुख्य रूप से CFC गैसों के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया गया है, हवा से पानी में जाते समय प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो यहाँ दिया है कि हवा से पानी में जाने के लिए, तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि इसका वेग बढ़ जाता है, इसका आवृत्ति कम होती है, इसका तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति दोनों बढ़ जाती है तथा इसके तरंग दैर्ध्य वेग दोनों कम हो जाती है। तो इसका जो सही जो दिया गया है वह डी नंबर में सही दिया गया है। आगे दिया है कि प्रोटीन से बने वायरस की जो बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है। तो प्रोटीन से बने आवरण जो बाहरी आवरण वाले वायरस जो होते हैं, इसे जो है कहा जाता है कैप्सिड कहा जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि मनुष्य में श्वास लेने की प्रक्रिया को में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो मनुष्य में श्वास लेने के लिए यहाँ दिया तंत्रिका तंत्र, पसलियों की मांसपेशी, डायफ्राम और उपयुक्त सभी दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, दिया एक अनुवांशिक कोड द्वारा कितने अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड निर्देशित किए गए हैं। यह जो किए गए 20, इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला जो दिया एक रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर क्यों स्थापित किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर इस वजह से स्थापित किया जाता है ताकि यह संवहन धाराओं को स्थापित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया निम्नलिखित में से किस विधि से एक कमरे में धातु की मेज पर रखी गई गर्म कॉफी का कप गर्मी खो सकता है। यह जो विधि जो होता है वह जो होता है चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पीकरण। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि फुट रोट रोग का कारण क्या होता है। तो यहाँ फुट रोट जो रोग जो है इसका मुख्य कारण जो होता है बैक्टीरिया होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। तथा अगले दिन जानवरों की हड्डियों और दांतों में मौजूद मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है। तो जानवरों की हड्डियां और दांतों के मौजूद मुख्य जो रासायनिक जो हो जाएगा या कैल्शियम फास्फेट। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो देखते हैं इसमें किसमें नहीं पाया जाता है। तो इसमें बताना है कि नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है, तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो दिया है मूलरोम कोशिका जो कि इसमें पाया जाता है, लाल रुधिर कोशिका जो कि लाल रुधिर कोशिका जो होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तथा अगला जो दिया गया है P2 काणु जो कि प्लेटलेट्स जो होता है इसमें भी नहीं होता है। तथा अगला दे एक केंद्रक काणु जो कि मोनोसाइट इसमें पाया जाता है। तो इसमें 2 और 3 में नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया सुपर कूलिंग एक तरल को क्या डैश तक ठंडा करना होता है। यह जो हो जाएगा हिमांक के नीचे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो जनित्र जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो, तो जनित्र जो होता है जो जनरेटर का ऐसा यंत्र होता है। तो यह देख लेते हैं, पहला जो दिया गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जो कि सही है, तथा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि यह विद्युत मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यह चेंज करता है। तथा अगला विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है जो कि ये भी सही है। तो 1 और 3 इसका सही है। तो नीचे दिए कूट का सही उत्तर बताना है। तो 1 और 3 जो दिया गया डी में दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है जो कि निर्मित प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है। तो इससे प्रतिबिंब जो बनता है उल्टा और वास्तविक बनता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, CO2 में निम्न में से किस प्रकार का संस्करण पाया जाता है। यहाँ CO2 जो होता है इसमें संस्करण Sp पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में से किया जाता है जो कि क्योंकि इसका उत्पादक करता है। तो इसमें जो हो जाएगा अल्कोहल का आयनीय के रूप में। इसका जो आंसर सी हो जाएगा। अगले दे आगा खा कप का संबंध किस खेल से है। यह जो है हॉकी से है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला दे है कि मॉस्किटो तट किस देश में स्थित है। तो मॉस्किटो तट जो है यह होंडुरास और निकारागुआ में है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला दे URL का पूर्ण रूप क्या है। तो URL का यह पूर्ण रूप जो हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन दिया है कि UNICEF का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन दिया है कि खाली स्थान को किस प्रीपोजिशन से भरा जा सकता है।
यहाँ प्रीपोजिशन बताना है। पिछले एग्जाम में इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से ये इंग्लिश से भी इसमें क्वेश्चन देगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला दिया हमारे समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच लिंग विभाजन क्या दर्शाता है। यह जो है पुरुष और महिला के कार्य को समाज में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के आधार पर बांटा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिला में मनाया जाता है। यह जो है कैमूर भभुआ जिला में मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ये संस्कृति शब्द का विशेषण है, तो संस्कृति शब्द जो है इसका विशेषण जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यह सांस्कृतिक हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा अगला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड बताना है, तो यहाँ जो वर्ड दिया गया इसका नियरेस्ट मीनिंग जो हो जाएगा वह सी नंबर में दिया गया। तथा आगे देख लेते हैं जो कि 92 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, तो यह जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है। तो इसमें जो सही जो दिया गया इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध दिया गया, जो कि इसमें जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो आइडेंटिफाई करना है करेक्ट टेंस बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 95 नंबर जो क्वेश्चन है जो कि मैथ का क्वेश्चन है, जिसका पीडीएफ में सॉल्यूशन दे दीजिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 96 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 97 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 98 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला 99 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आज जो है इडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 जो है उसे कंप्लीट करा देगा। उसमें 15 सेट था, ये आज का आखिरी 15वां सेट था। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि कल से किस सेट का डिस्कशन स्टार्ट किया जाए, और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और आपको इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया गया है, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए थे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।